नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम जूज़ 29 के सिलसिले में अगली सूरह मुबारका सूरतुल क़ियामा का आगाज़ करेंगे और इसकी पहली 4 आयत का आसान तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर देखेंगे। इस नाम का क्या मतलब है आप यकीनन इससे वाकिफ़ होंगे और पहली आयत करीमा में ये लफ्ज़ हमारे सामने आ रहा है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा। ला नहीं, मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कसम नहीं खाता हूँ, ये उस्लूब है अरबी का और कुरान मजीद में आपके सामने ये अक्सर आएगा कि पिछली किसी बात की नफ़ी की जा रही होती है और फिर बाद में अल्लाह ताला किसी चीज़ की कसम खाकर तो ये हमें बताया जा रहा होता है कि नहीं ऐसे नहीं बल्कि ऐसे है। और बाकी इसकी कुछ तफसीलात हैं जो स्लाइड में आपसे शेयर कर दी गई हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगी। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो उन्हें पढ़ लीजिए, समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो जितना मैंने बता दिया फ़िलहाल इतना काफ़ी है। आयत नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। और नहीं मैं बहुत मुलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ। कुरान मजीद में इंसानी नफ्स की 3 किस्मों का जिक्र किया गया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी मौका मिला मैं तफसील से इस पर आपसे बात होगी, मैं आपको समझाऊंगी। फ़िलहाल इतना ही। एक वो जो उसे गुनाह पर उभारता है, इसे नफ्स अम्मारा कहते हैं, सूरह यूसुफ में ये हमारे सामने ये लफ्ज़ आता है। दूसरा वो नफ्स जो आदमी को बुराई पर मुलामत करता है, इसका नाम लव्वामा है। कोई भी शख्स ख्वाह नेक हो या बद, नेक काम में कोताही और बुरे काम के इर्तिकाब पर खुद उसका नफ्स उसे मुलामत करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसे आमतौर पर उर्दू में ज़मीर कहते हैं। तीसरा वो जिसे अल्लाह ताला और उसके रसूल की तमाम बातों पर यकीन हो, उनके हक होने पर उसे पूरा इत्मीनान और तसल्ली हो, मुनाफिकीन की तरह शक व शुबे में मुब्तला ना हो, ये नफ्स मुतमइन्ना है। बाज़ अहले इल्म ने फरमाया कि ये एक ही नफ्स की मुख्तलिफ वक्तों में 3 हालतें हैं। बियौमिल क़ियामा और बिन नफ्सिल लव्वामा की कसम जिस बात पर खाई गई है वो यहाँ लफ्ज़ों में मज़कूर नहीं, मगर बाद में आने वाली आयत से वो बात खुद ब खुद समझ में आ रही है कि वो ये है कि हम यकीनन इंसान की हड्डियां इकट्ठी करके उसे दोबारा जिंदा करेंगे। कसम से मुराद उस बात की ताकीद होती है जिसके लिए कसम खाई जाती है। फिर बाज़ औक़ात ताकीद की सूरत ये होती है कि वो चीज़ निहायत अज़ीमुश्शान होती है जिसकी कसम खाई गई है और उसकी अज़मत ही बात की ताकीद के लिए काफ़ी समझी जाती है। और बाज़ औक़ात कसम अपने जवाब कसम की दलील होती है जिससे उसकी ताकीद होती है। यहाँ क़यामत के दिन की कसम क़यामत के हक होने की ताकीद के लिए उठाई गई है। इसकी वजह क़यामत की अज़मत भी है और ये भी कि रोज़े क़यामत अपनी दलील खुद है। और नफ्स लव्वामा की कसम इसलिए कि ये बात इंसान की फितरत में रख दी गई है कि उसका नफ्स बुरे काम पर उसे मुलामत करता है, कतई नज़र इससे कि वो ज़मीर की उस मुलामत की फिर वो इंसान परवाह करता है या नहीं। मुलामत करने वाला ये नफ्स अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पर हुज्जत है कि जिस तरह तुम्हारा अपना नफ्स खुद तुमसे ये बात पुरस कर रहा है और लाजिम है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारा पैदा करने वाला भी तुमसे ये सवाल करेगा, पूछेगा। आयत नंबर 3 अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामह। क्या इंसान गुमान करता है कि बेशक हम कभी उसकी हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे। अरबी में खाली अलिफ अलिफ होता है, वो अलिफ जिस पर जेर ज़बर पेश हो उसे हमज़ा कहते हैं। ये हमज़ा इसका नाम है हमज़ा इस्तिफ़हाम या इस्तिफ़हामिया। इसमें बाज़ औक़ात सवाल पूछा जा रहा होता है, बाज़ औक़ात नफ़ी इसका मतलब होता है और बाज़ औक़ात ताज्जुब के लिए लफ्ज़ आता है। इसकी बहुत सी तफसीलात हैं, फ़िलहाल इतना ही। क़यामत के मुनकरीन ये मानने के लिए तैयार ना थे कि जब उनकी हड्डियां तक बोसीदा होकर ज़र्रात की सूरत में बिखर जाएंगी तो उन्हें फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान अगर ये ख्याल करे कि उसकी हड्डियां खुद ब खुद जमा नहीं हो सकती या मखलूक में से कोई उन्हें दोबारा जमा नहीं कर सकता तो उसे ये समझने का हक है, मगर क्या वो हमारे मुतल्लिक गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं कर सकेंगे। पहली दफ़ा जब उसका नामो निशान तक ना था हमने उसे पैदा कर दिया, तो अब उसकी हड्डियां क्यों जमा नहीं कर सकते। यकीनन हम उन्हें जमा करेंगे और बड़ी हड्डियां ही नहीं बल्कि हम ये कुदरत भी रखते हैं कि उसके पूरे जो उसके आप कह लो उसकी ये जो पोर हैं इन्हें भी वो दोबारा से दुरुस्त करके बना देंगे। इन आयात से साफ जाहिर है कि क़यामत के दिन जिस्म दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और वो भी हिसाब, अजाब और सवाब में रूह के साथ शरीक होंगे। यहाँ सही बुखारी का हवाला देकर आपसे कुछ एक शेयर किया गया, उसे आप अपने तौर पर ये देख लीजिए। आयत नंबर 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बला
قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلا کیوں نہیں، قادرین، ان کے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں اکٹھا کریں گے، ان کے ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پور تک درست کر دیں، وہ بنا دیں۔ یعنی انسان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کی گلی سڑی ہڈیوں کو کیسے اکٹھا کر سکیں گے اور کیسے اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بڑی بڑی ہڈیاں تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کی انگلیوں کے ایک ایک پور کو مکمل کر کے اسے اٹھا کھڑا کریں گے، بس اسے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنی پہلی پیدائش پر جو رحم مادر میں ہوئی غور کر لے تو یہ بات اسے پوری طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی آیات، میں ان کا ترجمہ ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آیت نمبر 1، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، قسم کھا کر یہ کہتا ہوں۔ آیت نمبر 2 پھر اسی طرح، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ آیت نمبر 3، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ آیت نمبر 4، کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پورے درست کر کے بنا دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔